अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपको कोई लड़की मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ये लड़की मुझे मिल जाएगी, फिर मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो एक अच्छा रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में खुशी दे सकता है, मगर अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी के लिए किसी लड़की पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो ये काफी नुकसानदायक होता है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको किसी लड़की के ऊपर में अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और इसके क्या नुकसान हैं और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर आपको किसी एक लड़की पे अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसमें क्या नुकसान है और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, अब हम समझते हैं। अगर आप किसी लड़की के ऊपर में अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट है, उस हाल में आप इमोशनली कमजोर बन जाते हैं। अगर किसी वजह से वो लड़की आपको इग्नोर करती है, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है या आपको छोड़कर चली जाती है, उस हाल में आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। चूंकि आप अपनी खुशियों के लिए उस पर डिपेंडेंट है, वो इस बात को जान जाती है और वो आपको नीडी, क्लिंगी, चिपको समझती है और उसका आकर्षण आप में अपने आप कम हो जाता है। अगर आप किसी खास लड़की पे डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए, तो ये उस लड़की के ऊपर में काफी प्रेशर डालेगा। कोई लड़की या कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो किसी और इंसान की खुशी के लिए जिम्मेदार हो। तो अगर आप उम्मीद करोगे कोई लड़की आपको हमेशा खुश रखेगी, हमेशा आपको सपोर्ट देगी, हमेशा आपसे अच्छी बातें करेगी, तो ये उस लड़की पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो जाएगा। एक हैप्पी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर अपनी जिंदगी में खुश होते हैं और अपनी खुशियां उस रिलेशनशिप में लेकर आते हैं। लेकिन कोई अगर लड़का किसी रिलेशनशिप में पूरी तरह से डिपेंडेंट है किसी लड़की पे खुशी के लिए, तो उस लड़की पे अननेसेसरी बोझ होगा और वो आपको एक कमजोर इंसान समझेगी और आपके प्रति उसका आकर्षण भी घट जाएगा। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि लड़कियों को कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग लड़के पसंद आते हैं जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आप लड़की के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपनी खुशी के लिए, उस हाल में वो आपको एक कमजोर इंसान के तौर पे देखेगी, वो आपको कॉन्फिडेंट या स्ट्रांग इंसान नहीं समझेगी और आपको वो एक हाई वैल्यू इंसान के तौर पे भी नहीं देखेगी। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो उसका आकर्षण आप में काफी कम हो जाएगा अगर उसे एहसास हो जाएगा कि आप उसके ऊपर में डिपेंडेंट हैं अपनी खुशी के लिए। तो और हो सकता है कि वो आपको छोड़कर किसी और लड़के के पास चली जाए। और ये जानने के बाद लड़की अक्सर आपके साथ ज्यादा बदतमीजी भी दिखाएगी, आपके साथ अच्छा सलूक भी नहीं करेगी। हो सकता है कि वो आपका इस्तेमाल करे अलग अलग तरीके से, और उस हाल में आपको जिंदगी में खुशी मिलने की जगह और ज्यादा दुख मिलने वाला है और साथ ही साथ आप अपनी नजरों में भी गिर जाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि कोई खास लड़की ही आपकी जिंदगी में खुशी देगी, उस हाल में आप अपने लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, अपने करियर पे, अपने स्किल्स पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम नहीं करोगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस लाइफ में होगा किसी खास लड़की को खुश रखने में। और आपको लगेगा कि आप लड़की को खुश रखोगे, उस हाल में वो आपको खुश रखेगी और आप इस नेगेटिव साइकिल में फंस जाओगे और ना ही आपका पर्सनल ग्रोथ होगा और ना ही आपको खुशी मिलने वाली है। तो सवाल यह है कि अगर किसी खास लड़की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपनी खुशी के लिए, उस हाल में आपको कैसे जिंदगी में खुशी लाना चाहिए? तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप जिंदगी में कोई बड़ा गोल रखें। आप अपने लिए एक ऐसी जिंदगी तैयार करें जिसमें आपको काफी खुशी मिले, जिसमें आप काफी एक्साइटेड हों। वो आपका करियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपके हॉबीज हो सकते हैं, आपका फिटनेस हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करे, जैसे कि कुछ नया सीखना, रीडिंग या और टाइप के सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज। जब आप अपनी लाइफ में काफी खुश हो गए अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करके और एक्साइटेड हो गए, उस हाल में आपको किसी लड़की की आवश्यकता नहीं है जो आपकी लाइफ में आकर खुशी दे, आप वैसे ही खुश हो जाओगे। कुछ लड़के किसी लड़की पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो
अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए केवल उसी लड़की पे आश्रित होते हैं, केवल उसके पास जाते हैं अपनी कोई बात सुनाने के लिए, और ये भी एक गलत स्टेप होता है। उसकी जगह आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स बनाने चाहिए और साथ ही साथ प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना चाहिए, ताकि आपको डाइवर्स टाइप के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले और आप अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए केवल एक लड़की पे डिपेंडेंट ना हो। अगला स्टेप ये है कि आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काम करना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुशी देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको किसी के इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता कम हो जाएगी और आप जिंदगी में पहले से ज़्यादा खुश महसूस करोगे। अगला स्टेप ये है कि आप किसी खास लड़की पे ही डिपेंडेंट मत रहें। आप ये मत सोचिए कि लाइफ में ये लड़की इकलौती है और अगर ये लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी उस हाल में कोई और लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। आप अपनी लाइफ में डेटिंग के ऑप्शन खुले रखें कि ये लड़की अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो कोई और लड़की मेरे पास आ जाएगी। आप ये एज्यूम मत करें कि ये लड़की ही इकलौती लड़की है जो आपको पसंद करेगी। आपको अपने आसपास बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जो आपको पसंद करेंगी और जिनके साथ आपका रिलेशनशिप पॉसिबल है। तो आप अपने लाइफ में एबंडेंट माइंडसेट रखें ताकि आप किसी एक लड़की के प्रति ही ज़्यादा अटैच ना हो। जिंदगी में ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस होता हो और वो पर्पस किसी खास रिलेशनशिप से बड़ा हो। वो कोई भी पर्पस हो सकता है, जैसे कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट करना, किसी खास स्किल सेट में मास्टरी हासिल करना या दुनिया में कोई बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना। अगर लाइफ में कोई रिलेशनशिप है तो वो आपकी खुशी को बढ़ाए, लेकिन वो इकलौता सोर्स ना हो आपकी जिंदगी में खुशी का। अंत में आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी लड़की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, खुशियाँ ला सकती है, लेकिन केवल वही लड़की आपकी ज़िंदगी में खुशी का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लिए एक खुशहाल ज़िंदगी बनाओगे तो कोई भी लड़की आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहेगी, लेकिन अगर आप किसी खास लड़की के ऊपर में अपनी सारी खुशियों के लिए डिपेंडेंट हो जाओगे उस हाल में कोई भी लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस नहीं करेगी, आपको एक कमज़ोर इंसान समझेगी और आपसे दूर चली जाएगी। तो अच्छा ये है कि आप लाइफ में अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार बने, अपने लिए एक खुशहाल ज़िंदगी बनाए, एक्साइटिंग लाइफ बनाए जो आप काफ़ी इंजॉय करते हों। और आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी का पर्पस नहीं बनना चाहिए। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।